हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अपग्रेड स्टडी अब्रॉड। मेरा नाम राधिका है और आज मैं आप लोगों के लिए जॉब अलर्ट की न्यूज लेकर आई हूँ। हमारे इंडिया के 50,000 लोगों को जापान में जॉब मिलने वाली है और ये प्रस्ताव खुद जापान ने आगे से रखा है। जापान ने कहा मेरे यहाँ पे एक प्लेस है फुकुओका, जो हमारी इकोनॉमी को अपने आईटी हब्स, मैन्युफैक्चरिंग इन सभी के थ्रू सपोर्ट करती है। पर हमारे यहाँ एक दिक्कत आ रही है, हमारे यहाँ वर्क फोर्स की कमी पड़ रही है। तो 80% फर्म्स को बाहर से लोग चाहिए, तो हम चाहते हैं इंडिया से लोग आए, स्पेशली हरियाणा से। और हरियाणा 50,000 यूथ को 5 साल के अंदर तैयार करके जापान में भेज दे। तो इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट अग्री हो जाती है। हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि हम यंग टैलेंटेड वर्कफोर्स को आपकी कंट्री में भेजेंगे। जापान जॉब्स क्रिएट करेगा, हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो जाएगा और जिससे हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कौन से टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है और जिससे कि आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग भी अगर 50,000 में से एक बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझ में आए, कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब निकली हुई है वो भी समझ में आ जाए। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट खुद आगे बढ़ के आप लोगों की सहायता करने वाली है, स्किल्स और लैंग्वेज सिखाने वाली है। एक्चुअली में जापान अभी ना हरियाणा पे बहुत मेहरबान हुआ पड़ा है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेके आ रहा है कि 4th मारुति का जो कार प्लांट है वो भी हरियाणा में ही खुलेगा। अब ये सारी न्यूज आप लोगों को इन डिटेल जानने के लिए करना क्या पड़ेगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। देखिए हुआ क्या, जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर ने हरियाणा के साथ हाथ मिला लिया। ये कहते हैं अगले आने वाले 5 सालों के अंदर 50,000 जो लोग रिक्वायर्ड है, हम लोग इनको ट्रेनिंग करवा के, स्किल्स प्रोवाइड करवा के, लैंग्वेज सिखा के आपके पास भेज देंगे। ये हुआ कब? ये हरियाणा फुकुओका कनेक्ट 2026 के अंदर हुआ। इस मीटिंग को 29 जून को चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा निवास में रखा गया था। होता क्या है कि जापान बताता है कि हमारे यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है, ऑटोमोबाइल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी सेक्टर्स के अंदर भाई जॉब्स निकली हुई है। हम चाहते हैं बाहर का टैलेंट हम लोग यहाँ पे लेकर आए, और टैलेंट लेकर आए हम लोग मास लोग नहीं लेकर आए। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं आप लोग इनमें स्किल्स डालो, पॉलिश करो और तब हमारे पास भेज दो। ठीक है, ये बताते हैं कि ये सारी हाई टेक इंडस्ट्रीज है और इनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन टैलेंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग इंडियन टैलेंट को ही यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। इन्होंने पता है इंडियन टैलेंट को क्यों कहा? क्योंकि ये चीज 2016 से चल रही है। 10 साल हो चुके हैं कि इंडिया के लोगों को जापान में भेजा जाता है। शायद से आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है पुरानी पॉलिसीज और स्कीम्स की तरह चल रहे हैं। अब इस मीटिंग में कौन कौन था? तो इस मीटिंग में फुकुओका प्रीफेक्चर की गवर्नमेंट थी, फुकुओका इंस्टीट्यूट की टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोग और साथ में इंडस्ट्रियल लीडर्स इन्वॉल्व थे। हरियाणा गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व थी। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ यूनिवर्सिटीज के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल थे। देखिए होता क्या है कि फुकुओका जो जगह है ना, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर्स की, यहाँ पे एक पूरी फर्म है। तो उसके अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट है। और क्यों जापान के अंदर बाहर के लोगों की रिक्वायरमेंट है? यहाँ की खुद की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, जिसके लिए ना यंग लोग चाहिए जो बाहर से, इंडिया से ये लोग लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया के साथ हमारे बहुत, मतलब जापान और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस है, जिसके लिए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के लिए कहा गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फुकुओका की वर्कफोर्स की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे और आप लोग यहाँ पे भेज देंगे। इसके लिए जो जापानीज लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होगी, हम उसके लिए भी कोर्सेज निकाल देंगे, टेक्निकल कोर्सेज भी निकाल देंगे और हम लोग फिर इसको जापान के लिए भेज देंगे, लोगों को रवाना कर देंगे। देखिए होता क्या है कि ये पहली बार इंडिया के अंदर हो रहा है कि इंडस्ट्रियल नीड के अकॉर्डिंग कोर्सेज को पहले डिजाइन किया जाएगा, फिर जाके बच्चों को ये कोर्सेज करवाए जाएंगे और बाहर भेज दिया जाएगा। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप लोग के बच्चे या फिर आप लोग खुद सीधा जापान के अंदर जाके अच्छे खासी जॉब कर सको, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सको, नेशन के अंदर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सको और बाहर का एक अच्छा डायस्पोरा बन सको। देखिए गुड़गांव के अंदर भी ना इन्होंने और भी बहुत सारे प्लान्स देखे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के पहले ही बहुत बड़ा एक डायस्पोरा कम्युनिटी जापान के अंदर रहती है। तो आप लोगों को वहां पे एलिनेटेड फील नहीं होगा, लोनली फील नहीं होगा। जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जापान के अंदर गए थे तो अप्रोक्सीमेटली 55,000 इंडियन नेशनल जापान के अंदर रह रहे थे। 2026 का ये रिकॉर्ड है। तो ये यहाँ पे जाके ना ज्वाइन करेंगे। अभी बात करते हैं मेजर चीजों की।
हरियाणा सुकोरा वर्किंग ग्रुप जो है इसमें और इसके साथ साथ गुड़गांव के अंदर फुकुओका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस को खोला जाएगा। ये क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि हरियाणा में या दिल्ली एनसीआर में जो भी जापानीज प्रोफेशनल रहेंगे या उनकी फैमिली रहेगी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए। ये किसने अनाउंस किया? ये अनाउंस किया गया सीएम के द्वारा, नयाब सिंह सैनी के द्वारा। अमनीत पी कौर ने भी ये बोला कि ये जो हमारा स्टेप है विकसित भारत 2047 को सपोर्ट करने के लिए है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ग्रीन जॉब्स के लिए, ग्रीन फ्यूल्स के लिए हमारा पहला फ्यूचर कोऑपरेशन भी है। अब इसकी ना पूरी हिस्ट्री में आपको समझाती हूँ। एक्चुअली में इंडिया से पहली बार तो हो नहीं रहा है। 2016, 2021, 2025 और ये 2026 चल रहा है। 10 साल हो चुके हैं, जिसे एक डिकेड कहते हैं। तो एक डिकेड से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इंडिया के अंदर से, हरियाणा के अंदर से हमेशा जापान के अंदर लोगों को भेजा जाता है जॉब्स के पर्पस से। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कब हुई थी। 2016 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्किल ट्रांसफर प्रमोशन प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इसमें क्या कहा गया कि 10 साल का एक अग्रीमेंट साइन किया गया कि हम जापानीज स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स जो है इंडिया के लोगों को सिखाएंगे। और उसके बाद इसके लिए इंस्टीट्यूट खोले गए, JIM JEC। JIM का मतलब है जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और JEC का मतलब है जापानीज एंडोर्ड कोर्सेज। इन सभी को कोर्सेज को लॉन्च किया गया। आज के समय पे इंडिया के अंदर 13 GIMs है और JEC 5 है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। 2021 में इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू किया जाता है। इसमें स्पेसिफाइड स्किल वर्क का MOC को साइन किया जाता है। MOC का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को साइन किया जाता है। ठीक है, 18 जनवरी 2021 को ये न्यूज जो है ये वायरल हुई थी कि भाई इंडिया और जापान ने फिर से हाथ मिला लिया और बहुत सारा चंक ऑफ यूथ हमारा बाहर जापान में जाने वाला है। तो किसने हाथ मिलाया था? फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला और जापान के एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने इसमें साइन किए थे। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि इंडिया के यंग यूथ को, वर्कर्स को जापान में भेजा जाएगा। 2025 में इसी चीज को और भी आगे बढ़ाया जाता है। नेशनल स्केल पे पुश मिलता है। यहाँ पे 50,000 इंडियंस को जापान के अंदर भेजा जाएगा थ्रू दी SSW, TITP एंड प्रोफेशनल वर्क वीजा के थ्रू। SSTP और SSW क्या है कि SSW का मतलब है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, जो बहुत ही स्पेसिफिक हो। 16 इंडस्ट्रीज को ये कवर करता है और स्किल्स के अंदर जापानीज लैंग्वेज का टेस्ट इसमें देना जरूरी होता है। TITP का मतलब होता है यहाँ पे टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। 5 से 3 साल का कुछ कोर्स होता है। ये इंटर्न्स के लिए क्या होता है, लर्न एंड अर्न का ये स्कीम इसमें निकाली गई है, जहाँ पे आप वहां जाकर इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में काम सीख सकते हो। फिर है आप लोगों का प्रोफेशनल वर्क वीजा। इस प्रोफेशनल वर्क वीजा में डिग्री होल्डर्स IT, इंजीनियरिंग, रिसर्च के अंदर जाके डायरेक्ट कंपनी से स्पॉन्सरशिप के साथ जॉब करने लग जाते हैं। इसमें इंडिया का माइग्रेंट पोर्टल, जिसमें जापान अब डेस्टिनेशन कंट्री के रूप में ऐड हो चुका है। नेशनल करियर सर्विसेज जो है उसके प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया और जापान को कॉरिडोर के अंदर शामिल कर लिया गया है। पर पता है यहाँ पे ना एक फ्रिक्शन पॉइंट है। यहाँ का सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट पता क्या है? 2025 में इस अनाउंसमेंट के बाद जापान के अंदर राइट विंग नेशनलिस्ट ने ना इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो चीज आप मास इमिग्रेशन लेकर आ रहे हो, हमारे यहाँ के लोगों को ना ये बहुत हार्म करने वाली है। पर बावजूद इसके यहाँ के जितने भी बिजनेस लीडर थे, बिजनेस फेडरेशन थी, उन्होंने इसे अलाउ कर दिया और फॉर्मली इसको वेलकम किया। तो अभी मैं आपको बता दूं, लगभग 50,000 से ज्यादा इंडियंस जो है ना जापान के अंदर रह रहे हैं। टोटल फॉरेन पॉपुलेशन से ना उस हिसाब से बहुत छोटा हिस्सा है, पर वाकई में एक हिस्सा कम्युनिटी बिल्डअप कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कब ये सभी चीजों को फुलफिल किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा? अगर आप लोग भी जापान जाकर जॉब करना चाहते हो तो क्वालिफिकेशंस के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आप लोग जो नाम दिए गए इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने अभी बताए थे, उन सभी में जाकर अप्लाई कर सकते हो। वहां से स्किल्स ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर अप्लाई करके आप लोग यहाँ से स्किल्स ले सकते हो, ट्रेनिंग कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो। लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है। जापानीज लैंग्वेज आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी और उसके बाद आप लोग भी जापान जाने के लिए तैयार हो सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है, कोई लिंक चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे लिंक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।